बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ईटा टीचिंग जॉब 2025 एक बहस चल रही है कि मेरिट कम होगा कि नहीं। पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि जिन यूसीज़ के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, अगर लोग उतना क्वालिफाई नहीं कर सकते तो क्या होगा, फिर मेरिट कम होगा कि नहीं। बहरहाल अब ये डिसाइड हो चुका, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लियर कर लिया है, किसी भी सूरत में मेरिट कम नहीं होगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, मेरिट कम नहीं होगा। जो मैं बार बार कहता रहा हूँ ये बात, भाई वीडियो पे कमेंट्स पे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जी मेरिट कम होगा कि नहीं, कंप्यूटर बेस्ड का जो मेरिट कम होगा कि नहीं, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका मेरिट। तो मैं बार बार कहता रहा हूँ, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यू हैव टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, 50% मार्क्स यू हैव टू स्कोर एट एनी कास्ट। 50 आपने ठीक करने हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी, इस तरह आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। बहरहाल अब उसको बात करने में फ़ायदा कोई नहीं है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैंने कहा था ये असल टेस्ट है जिसकी वैल्यू पे आपकी सिलेक्शन होनी है, और यहाँ पे आपने मेरिट के मुताबिक उसके मुताबिक मेरिट बनेगा। बहरहाल अब डिपार्टमेंट ने ये फाइनलाइज कर लिया है, उन्होंने बता दिया है कि जहाँ भी पोस्ट कम नहीं है वो री एडवर्टाइज हो जाएंगी, फिर बस पोस्टें खाली हैं तो खाली रहेंगी। अब ये नहीं है कि मेरिट कम करके जो लोग तो 30 पे आ जाएगा या और नीचे लेके आएंगे 30% पे या तो 40% पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल आप जिन लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। SST की पोस्टें आई हैं, उसके लिए अप्लाई अगर आपने किया है, उसकी भी लास्ट डेट गुजर चुकी है। 20 अगस्त लास्ट डेट थी। हम लोग देखते हैं लास्ट डेट पे जाके फिर हम कोशिश करते हैं। 20 अगस्त 5 बजे तक मैसेज आ रहे थे जी अभी 12 बजे तक करना है कि नहीं। आपने 20 अगस्त तक छोड़ा क्यों है, आपने पहले अप्लाई करना था। तो बहरहाल दिस इज़ आवर नेचर एज ए नेशन कि हम वी वेट टिल लास्ट डेडलाइन जो होती है, लास्ट डेट के लिए हम इंतज़ार करते हैं, उस दिन फिर एक्टिव हो जाते हैं, वो भी बड़े लोग रह गए। तो आपको इतना है कि महीना तो कम से कम टाइम दिया था। बहरहाल दूसरी बात यह है कि अगर किस यूसी में जो पोस्टें फॉर एग्जांपल 10 पोस्टें हैं, 5 लोगों ने क्वालिफाई किए, तो जो क्लस्टर बना था 2-3 उन नेबरहुड काउंसिल्स को मिला के, उसमें से जो दूसरी जो नेबरहुड काउंसिल होगी, दूसरी वीसी होगी, उसमें से जो लोग क्वालिफाई का जिन्होंने कर लिया है क्लस्टर की दूसरी वीसी से, उसमें से लोगों को उठा के वहाँ उस वीसी में उनकी अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। किसी वीसी के अंदर, किसी यूसी के अंदर फॉर एग्जांपल 10 पोस्टें और लोग 6-7 लोगों ने क्वालिफाई किए, बाकी लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, तो नेबरिंग जो यूसीज़ हैं वहाँ से जो क्लस्टर बनाया हुआ है उन यूसी से कैंडिडेट्स को उठा के जिनका जो क्वालिफाई कर चुके हैं वहाँ वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ इस तरह उनकी अपॉइंटमेंट्स हो गई। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद ये आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना था कि बस आप ये जहन से ये चीज़ निकाल लें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई मेरिट कम नहीं होगा, जो होना था हो चुका। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप वेट करें। अगर आपने SST के लिए अप्लाई किया हुआ है, वेल एंड गुड, उसके लिए आप दबा के तैयारी करें। मैं भी तैयारी करवा रहा हूँ, ईटा की भी तैयारी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे जो मोर देन 90% लोगों ने क्वालिफाई किया है। SST की तैयारी भी स्टार्ट है, 2-3 हफ्तों से सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी 100% तैयारी के साथ जो है टेस्ट दें, ताकि आप अल्लाह करे आप टेस्ट को क्वालिफाई करें। तो ईटा में जिन लोगों ने तैयारी लिया, बार बार ये बात करता रहा हूँ मैं कि पूरी कोशिश के साथ 100% तैयारी के साथ, तैयारी के लिए अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है किसी अच्छे प्रॉपर सिस्टम के साथ, तो तैयारी करके आप क्वालिफाई टेस्ट दें ताकि क्वालिफाई कर सकें। बहरहाल बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।